Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है, खैर मकदम किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। मैं निशात अहमद। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि हम क्वेश्चन 61 से सॉल्व करेंगे और 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी इसमें हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उर्दू ग्रामर से इस प्रैक्टिस सेट में लिया है। इससे पहले भी आपके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी एक से लेकर 30 तक, फिर 30 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से भी आप उन वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट जरूर दे दिए, इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप में कंफ्यूज होगा या आपको पता नहीं होगा, तो वो सारे आपके फायदे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 61 से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में इसका आपको ऑप्शन बतलाना है, फिर मैं फाइनली आपको ऑप्शन बतलाऊंगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाद में आपको बतलाना है कि इस 30 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए, यानी आपने 30 क्वेश्चन में कितने सही बनाए और कितने आपके रॉन्ग थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अज़्म की जमा बनाइए। ऑप्शन नंबर ए है आज़ाइम, ऑप्शन नंबर बी है आजिम, ऑप्शन नंबर सी है आजमियत और ऑप्शन नंबर डी है अजजी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बतलाइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अज़ाइम। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, रंज का मुतरादिफ लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है गम, ऑप्शन नंबर बी है मुसीबत, ऑप्शन नंबर सी है रंजूर और ऑप्शन नंबर डी है रंजिश। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप इसको कमेंट्स बॉक्स में बतलाइए। मुतरादिफ बतलाना है, पर्यायवाची शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मुसीबत। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में, जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। जमा और हाजिर, ऑप्शन नंबर ए है मैं, ऑप्शन नंबर बी है हम और ऑप्शन नंबर सी है तुम लोग और ऑप्शन नंबर डी है वह। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बतलाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तुम लोग। मैं तो जमा वाहिद मुतकल्लिम है, हम जमा मुतकल्लिम है और वह जो है ये वाहिद गायब है, तो इसलिए इसमें तुम लोग, तुम भी लगा हुआ और लोग भी लगा हुआ, इसलिए ये जमा हाजिर की मिसाल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में, जिद का मुतरादिफ लिखिए। जद है, जद का मुतरादिफ लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है कफ्त, ऑप्शन नंबर बी है कोब, ऑप्शन नंबर सी है कोबीदा, ऑप्शन नंबर डी है कुफ्ता। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोब, जदो कोब। अगला क्वेश्चन 65 नंबर में, अमर की जमा बनाइए। अम्र की जमा बनाइए। ऑप्शन नंबर ए है आमिर, ऑप्शन नंबर बी है अमरूद, ऑप्शन नंबर सी है उमूर, ऑप्शन नंबर डी है अवामिर। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अम्र की जमा जो होगी वो उमूर होगी। अगला क्वेश्चन 66 नंबर में, असर की जमा बनाइए। ऑप्शन नंबर ए है आसार, ऑप्शन नंबर बी है असरात और ऑप्शन नंबर सी है असीर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी असर की जमा आसार। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, फौज की जमा बनाइए। ऑप्शन नंबर ए है फौजों, ऑप्शन नंबर बी है अफवाज, ऑप्शन नंबर सी है फौजें, ऑप्शन नंबर डी है फौजी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से इसका आंसर बतलाइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अफवाज हो जाएगा। साथियों, अभी मैं नीचे लेवल का थोड़ा आसान क्वेश्चन ले रहा हूं। इसके बाद जैसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे तो इसके बाद मैं हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इसलिए आप हमारे हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो में कुछ न कुछ आपको कॉन्सेप्ट और कंटेंट जरूर मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है 68 नंबर में, अबुल हसन किसकी मिसाल है। ऑप्शन नंबर ए है खिताब, ऑप्शन नंबर बी है लक़ब, ऑप्शन नंबर सी है कुन्नियत, ऑप्शन नंबर डी है उर्फ। क्या होगा राइट आंसर? तो जिस इसम के शुरू में अबू लगा हो, लगा हो, इब्न लगा हो, उसको कुन्नियत बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने ग्रामर के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसको भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर एक बार देखें। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, दर्जे झैल में से उर्फ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है गालिब, ऑप्शन नंबर बी है शेखू, ऑप्शन नंबर सी है अमीरुश शोरा, ऑप्शन नंबर डी है तोतिए हिंद। क्या होगा राइट आंसर?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शेखू। उर्फ की मिसाल कल्लू, शेखू, ये उर्फ की मिसाल है। गालिब तो ये नाम है या तखल्लुस भी इसको कह सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, यह क्या है, यानी यह जो है इसको बतलाना ये क्या है। इसमें मौसूल, ऑप्शन नंबर बी है माऊद, ऑप्शन नंबर सी है इसमें इशारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है इसमें इशारा है, इसमें इशारा में भी ये इसमें इशारा करीब है और इसमें इशारा बईद के लिए आता है वह। अगला क्वेश्चन 71 नंबर में, जाकिर क्या है, जाकिर क्या है। किसी इसम के मादा में अलिफ लगाकर इसमें फाइल भी बनाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें फाइल है और इसमें मफूल जो इसका होगा वो होगा मजकूर। और इसका अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, अमल की जमा क्या है, अमल की जमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अमलियात, ऑप्शन नंबर बी है आमाल और ऑप्शन नंबर सी है अमला, ऑप्शन नंबर डी है अमलों। क्या होगा राइट आंसर 72 का, जल्दी से बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आमाल। अमल की जमा क्या होगी, आमाल। अगला क्वेश्चन 73 नंबर में, लफ्ज की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है लफ्फाज, ऑप्शन नंबर बी है लफ्जों, ऑप्शन नंबर सी है अल्फाज, ऑप्शन नंबर डी है लफ्फाजी। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बतलाएं। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी लफ्ज की जमा अल्फाज होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन 74 नंबर में, शेर का हम सौत लफ्ज क्या होगा। हम सौत का मतलब होता है हम आवाज, सौत माने होता है आवाज, यानी हम आवाज कौन सा लफ्ज है शेर का। ऑप्शन नंबर ए है शेर, ऑप्शन नंबर बी है शायर, ऑप्शन नंबर सी है शोरा, ऑप्शन नंबर डी है शायरी। क्या होगा राइट आंसर, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शेर। इस शेर वो शेर जो जंगल में रहता है और ये शेर जो शायर लोग गाते हैं वो शेर, दोनों मगर एक जैसा आवाज है, इसलिए इसको हम सौत में लिया गया है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर में, गालिब किस इसम की मिसाल है। ऑप्शन नंबर ए है उर्फ, ऑप्शन नंबर बी है तखल्लुस, ऑप्शन नंबर सी है कुन्नियत और ऑप्शन नंबर डी है लक़ब। तो क्या होगा राइट आंसर 75 का, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी, यानी तखल्लुस। तखल्लुस उसको बोलते हैं जो शायर अपने शेर में जिस नाम से अपने नाम को पुकारता है उसको तखल्लुस बोला जाता है। जैसे कि शाद अजीमाबादी का शाज, गालिब का गालिब पहले तखल्लुस रखते थे। अगला क्वेश्चन 76 नंबर में, हम लोग कुरान पढ़ते हैं में हम लोग कौन सेगा है, यानी हम लोग कुरान पढ़ते में बतलाना है कि हम लोग जो है कौन सा सेगा है। वाहिद गायब, ऑप्शन नंबर बी है वाहिद हाजिर, ऑप्शन नंबर सी है जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन नंबर डी है जमा गायब। तो यहाँ पे देखिए हम और लोग लगा हुआ है, तो हम जमा है और लोग जमा मुतकल्लिम हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर में, दर्जे झैल में इसमें ज़र्फ कौन है। इसमें ज़र्फ उसको बोलते हैं जो किसी जगह को इंडिकेट करे, जिससे किसी जगह का पता चले, जैसे कि मैदान, जैसे कि हम किसी जगह का नाम पता चले उसको इसमें ज़र्फ बोला जाता है, जो किसी मकान को डिनोट करे। ऑप्शन ए है दरसगाह, ऑप्शन नंबर बी है दर्स, ऑप्शन नंबर सी है मुदर्रिस, ऑप्शन नंबर डी है तदरीस। क्या होगा राइट आंसर 77 का, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए, यानी दरसगाह जो है ये किसी एक जगह को डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर में, अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है, यानी अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद को बतलाना है कि अहमद क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें मफूल, ऑप्शन नंबर बी है इसमें फाइल और ऑप्शन नंबर सी है मुजाफ और ऑप्शन नंबर डी है इसमें सिफत। तो अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद जो है वो इसमें फाइल है। इसमें फाइल उसको बोलते हैं जो किसी काम को करता है, और जिस काम को करता है यानी जिस पर काम का असर पड़ा उसको इसमें मफऊल बोलते हैं, और जो काम होता है उसको फेल बोलते हैं। जैसे कि अहमद कुरान पढ़ता है तो अहमद फाइल हो गया और कुरान को पढ़ता है वो, तो कुरान हो गया इसमें मफऊल और पढ़ना जो है वो फेल हो गया, और ताहा लगा हुआ है तो ये फेल हाल की मिसाल हो जाएगी। किसकी मिसाल हो जाएगी, फेल हाल की मिसाल हो जाएगी। इसमें उम्मीद करता हूं आप इसमें फाइल, इसमें मफूल और फेल भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, दर्जे झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन नंबर ए है किताब, ऑप्शन नंबर बी है कापी, ऑप्शन नंबर सी है कलम और ऑप्शन नंबर डी है कुर्सी। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कलम जो है ये इसमें आला है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, दर्जे झैल में माजी बईद की मिसाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मैं खाया था, ऑप्शन नंबर बी है तुम खाते हो, ऑप्शन नंबर सी है वह खाएगा और ऑप्शन नंबर डी है उसने खाया। माजी बईद जो है उसमें
तो इसमें जो है बतलाना है कि दर्जे झैल में माजी बईद की मिसाल कौन है। मैं खाया था, देखिए अगर किसी इसमें फेल के आखिर में था लगा हो तो वो माजी बईद की मिसाल होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तुम खाते हो ये फेल हाल की मिसाल है, और वो खाएगा ये फेल मुस्तकबिल की मिसाल है, उसने खाया ये माजी मुतलक की मिसाल है। आगे मैं जो ग्रामर का वीडियो लाने वाला हूं उसमें भी इसको मैंने बहुत आसान तरीके से समझा रखा है, आप उसको जरूर एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन। यहां से जाओ में जाओ कौन फेल है, यानी यहां से जाओ में जाओ को बतलाना है कि कौन सा फेल है ये। ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन नंबर बी है फेल अम्र, और ऑप्शन नंबर सी है फेल नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है फेल मुस्तकबिल। तो यहां से जाओ ये हुक्म दिया जा रहा है, और जिस फेल में हुक्म हो वो फेल अम्र होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, 82 नंबर। यहां मत आओ में मत आओ कौन है, यानी यहां पे बतलाना है कि मत आओ ये कौन सा फेल है। ऑप्शन नंबर ए है फेल अमर, ऑप्शन नंबर बी है फेल माजी, ऑप्शन नंबर सी है फेल नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है फेल हाल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ये फेल नहीं की मिसाल है। नहीं का मतलब जिसमें इनकार हो, तो इसमें कहा जा रहा है कि यहां तुम मत आओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है, दर्जे झैल में हासिल मस्दर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है पढ़ने वाला, और ऑप्शन नंबर सी है पढ़ाई, और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ाने वाला। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हासिल मस्दर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पढ़ाई जो है वो क्या हो जाएगा, हासिल मस्दर, और पढ़ना जो है ये मस्दर है। और अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है, यानी ये बतलाना है कि इसमें कौन सी तरकीब है। ऑप्शन नंबर ए मुरक्कब तौसीफी, ऑप्शन नंबर बी है मुरक्कब इजाफी, और ऑप्शन नंबर सी है इज़दाद, और ऑप्शन नंबर डी है मुतरादिफ। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप इसका कमेंट्स बॉक्स में लिखें। रहमत आलम जो है इसमें मुरक्कब इजाफी है, यानी रहमत आलम इसमें जेर लग जाएगा, यानी दुनिया की रहमत, तो इसमें मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुरक्कब इजाफी में एक मुजाफ होता है और दूसरा मुजाफ इलैहि होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर, काम का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कामों, ऑप्शन नंबर बी है कार गुजार, ऑप्शन नंबर सी है काज, और ऑप्शन नंबर डी है शुगल। तो काम का मुतरादिफ क्या होगा, जल्दी से बतलाइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी काम काज हम लोग बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर में, किल्लत की जिद क्या होगी, किल्लत की जिद क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है कसरत, ऑप्शन नंबर बी है कसरत सा से, और ऑप्शन नंबर सी है खिदमत, और ऑप्शन नंबर डी है अक्सरियत। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप बतलाइए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी सा से कसरत। किल्लत की जिद क्या होगी, कसरत। किल्लत माने कम और कसरत माने ज्यादा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए है मकसद पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी है अपने उल्लू की परवरिश करना, और ऑप्शन नंबर सी है मतलब निकालना, और ऑप्शन नंबर डी है फौद अर्जी करना। ये एक मुहावरा है, इसका बतलाना है कि इसका माना क्या होता है। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप बतलाइए। मतलब निकालना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, अव्वल की जमा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है अव्वलीन, ऑप्शन नंबर बी है अवाइल, ऑप्शन नंबर सी है अव्वलियत, और ऑप्शन नंबर डी है उला। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बतलाइए। अव्वल की जमा अवाइल होगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, जैद आम खाता है, इस जुमले में आम क्या है। अभी आपको मैंने बताया जब कोई किसी काम को कोई करता है तो उसको इसमें फाइल बोलते हैं, और जिस पर वो काम का असर होता है उसको इसमें मफूल बोलते हैं। तो यहाँ पर जैद जो है वो इसमें फाइल हो गया, और खाता है ये एक फेल हो गया, और किसको खाता है तो आम को खाता है, तो आम क्या हो जाएगा, इसमें मफूल हो जाएगा, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी टोपी कहाँ है, यह किस तरह का जुमला है। ऑप्शन नंबर ए है खबरिया, ऑप्शन नंबर बी है इंशाइया, और ऑप्शन नंबर सी है सवालिया, और ऑप्शन नंबर डी है बयानिया। क्या होगा राइट आंसर, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारी टोपी कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी सवालिया हो जाएगा। ये था मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपके लिए लगाया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर वाला सब्सक्राइब वाला लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। फिर आपके लिए 30 मोस्ट वीवीआई प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं, उसको आप देखना न भूलें।